Hi, hello students, welcome back to my channel. 10th class English medium, NCERT, Mathematics, Chapter 13, Exercise 13.1. देखिए हमने 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके ऑल की पॉइंट्स एंड ऑल फॉर्मूला हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है 13.1 का। देखिए क्या है इसमें, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. देखिए भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है आपसे कि 2 क्यूब्स हैं और उन दोनों का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइन एंड टू एंड, उन दोनों को हमने ज्वाइन कर रखा है, जोड़ रखा है। तब हमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब दोनों क्यूब को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो जो रिजल्टिंग, जो एक नया आपका एक सॉलिड बनेगा जिसको कि ये नाम क्यूबॉइड देता है, उस क्यूबॉइड का हमें एरिया, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई क्वेश्चन को इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं 2 क्यूब बना लेता हूँ। देखिए एक क्यूब तो आपका जैसे ये है, एक क्यूब यहां पर है और इसको एक क्यूब तो ये है और दूसरा क्यूब भी सेम ऐसे ही, उन दोनों को ऐसे जोड़ दिया इस प्रकार से। ये 2 क्यूब हो गए और इन दोनों क्यूब को, इसका एंड ये वाला है और इसका भी एंड ये है, इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। तब जो ये वाला एक सॉलिड बना है, इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई इसमें से जो एक क्यूब है इसका वॉल्यूम आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए जब इस क्यूबॉइड का इसमें नाम दिया है तो क्यूबॉइड की हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, एक आपको ब्रेथ चाहिए और एक इसकी हाइट चाहिए। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं तो हम इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इसकी साइड पता करने के लिए आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो क्या है इसमें given that volume of each cube, कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड्स क्यूब, यानी कि उसके साइड का क्यूब वो है 64। अब हमें यहाँ से इस क्यूब को हटाना है तभी साइड आएगी। तो क्यूब को हटाने के लिए बोथ साइड हम क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू
ये आपका क्यूब रूट का सिंबल है। ऐसे ही स्क्वायर लगा के आगे 3 कर देते हैं, ये 64 और 64 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा भाई, वो आएगा आपका 4। कैसे आएगा 4? क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें सेम नंबर का पेयर बनता है और इसके अंदर क्यूब रूट में आपके 3 नंबर्स का मतलब 3 डिजिट्स का एक पेयर बनेगा और उनमें से फिर एक डिजिट आपको देना है। तो 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 4 का आपका 3 मतलब कि नंबर्स का एक ग्रुप बन जाएगा। तो उसमें से क्यूब रूट निकालने के लिए एक डिजिट ले लेंगे। तो साइड कितनी आएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी क्यूब की तीनों साइड सेम होती है, यानी कि इसकी लेंथ भी 4 हो गई, ब्रेथ भी 4 हो गई और इसकी हाइट भी 4 हो गई, सभी में सेम हो गई। और इसी प्रकार जैसा क्यूब ये है ऐसा ही क्यूब ये है। तो इसकी ये वाली साइड ये भी 4 सेंटीमीटर, ये हाइट भी 4 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब जो आपका ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, तो इस क्यूबॉइड की हमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ चाहिए। तो देखिए भाई जो ये क्यूबॉइड है इसकी आपकी ब्रेथ भी सेम है, हाइट भी सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुई है, लेंथ चेंज हुई है इसकी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 और 4 ये तो 8 हो गई। तो इसकी लेंथ कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर और बाकी क्या है इसका ब्रेथ और जो हाइट है वो सेम 4 4 ही रहेगा। तो जब दो क्यूब को आप एक साथ ज्वाइन करते हैं तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। देखिए अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन when join two cubes then resulting cuboid, when join two cube then resulting cuboid whose when joined to cube then sides of resulting cuboid, then sides of resulting cuboid, यहाँ पे cuboid होगा, resulting cuboid whose length equal to 4 plus 4 is equal to 8 centimeter, breadth 4 centimeter and height is equal to 4 centimeter. When joined to cubes, then sides of resulting cuboid whose length 4 plus 4 8 centimeter, breadth 4 centimeter and height 4 सेंटीमीटर। B4 क्या है यहाँ पर ब्रेथ। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई इसकी। अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is equal to 2 into length into breadth into height और height into length। तो रख दीजिए सभी वैल्यूज। तो 2 into length कितनी हुई इसकी 8, breadth 4 है और height इसकी 4, length इसकी 8। तो 2 into ये 32, 16 ये 32, 2 into 32 कितने हो गए 64 और 16 80 और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका रिजल्टिंग
इसका क्या है ये टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो वेसल होता है एक कोई बर्तन है, किस प्रकार का है, फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर यानी अंदर से वो खोखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा होगा, ये तो हो गया भाई हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर माउंटेड बाय ए सिलेंडर, एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये हमने इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया। इस प्रकार से अब ये कोई एक वेसल हो गया, ये कोई भी वेसल है भाई आपका। अब इसमें क्या क्या गिवन है आपको, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है आपको कितना, 14 सेंटीमीटर ये वाला। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल 30, इसकी टोटल हाइट ये दी हुई है, टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर का मतलब ये अंदर का ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया इस प्रकार से। अब आप देखिए ये जो पूरा वेसल है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, ऊपर का सिलेंडर है और नीचे का हेमिस्फीयर है। अब हम क्या करना है, इस पूरे वेसल का सरफेस एरिया निकालने के लिए इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने और दोनों एरियाज को हम ऐड कर दें, तो टोटल वेसल का हमारे पास में सरफेस एरिया है। तो देखिए जो ये वेसल है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है भाई, 2 पार्ट्स में। ये नीचे का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ये तो हेमिस्फीयर है, और ये ऊपर का जो ये वाला पोर्शन है ये कौन सा है, ये इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, और ये भी कर्व सरफेस एरिया, दोनों यही है। ये तो भाई ये आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन ये अंदर का हिस्सा ये पूरा एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमें टोटल निकालना है, ये टोटल इनर कर्व सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, आपको इस यहां से यहां तक इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास इस टोटल वेसल का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो देखिए भाई सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr(h) प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr²।
देखिए भाई दोनों की रेडियस सेम है, क्योंकि ये जो 14 सेंटीमीटर डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इस हेमिस्फीयर का भी डायमीटर है और सिलेंडर का भी डायमीटर है। तो दोनों पार्ट्स का डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम आएगी। तो भाई डायमीटर आपका कितना है 14, तो आपका इसमें दे रखा है भाई रेडियस कितनी आ जाएगी, डायमीटर of the hemisphere is equal to 14, तो रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। जब डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हाइट कितनी होगी, अब हाइट कौन सी हाइट है ये h। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं हाइट इसमें 30 कर देते हैं, जबकि कौन सी हाइट की बात कर रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट कहां से कहां तक है, यहां से और यहां तक, तो ये वाली हाइट चाहिए हमें। तो ये h कितनी होगी, तो देखिए भाई यहां से यहां तक टोटल जो हाइट है वो तो है 13 सेंटीमीटर, ये हाइट चाहिए हमें, बताओ कितनी होगी। 13 तो पूरी कंप्लीट है, ये निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे आप, भाई हमारे पास में जो रेडियस दे रखी है इसकी हेमिस्फीयर की, वो रेडियस कितनी है 7 है, यानी कि रेडियस यहाँ से यहाँ तक यही तो डिस्टेंस है, चाहे इसको आप ऐसे मेजर करें या ऐसे करें। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी है 7 है। जब इस हेमिस्फीयर की रेडियस 7 है तो यहाँ तक 7, तो 13 में से ये 7 माइनस हो जाएगी, तो h कितना बचेगा 13 माइनस 7, h इज इक्वल टू फिर आ जाएगा आपका 6। 13 में से ये 7 माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर is equal to 13 minus 7 equal to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2πr, 2πr कॉमन आ गया, यहाँ पे h बच गया, इधर आ गया 2 into पाई की वैल्यू 22/7, r हमारे पास 7 है, h आ गया कितना 6, r 7 से 7 कैंसिल, और ये होगा 44 into ये हो गया आपका 13, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 चौक 52 और 5, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया इस वेसित का। तो इस वेसित का भी टोटल सरफेस एरिया कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अब आगे के क्वेश्चंस की आप सेल्फ से ट्राई कीजिए और कोई भी समस्या हो तो आप पूछिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।